अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सीखो आसानी से। दोस्तों काफ़ी अरसे बाद मैं एक थोड़ी-सी लंबी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये होगी कि ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन जो कुछ मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो आप आसानी से समझ सकें। अभी पिछले दिनों मैंने 2-3 इस बिल्कुल छोटी-छोटी वीडियोज़ डाली थी 1-1 मिनट की या इससे कम की, और उसमें मैंने कई टिप्स और ट्रिक्स बताई थी, तो आप मेरे चैनल में जाके वो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको एक शॉर्ट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, या वहाँ देख लें, या फिर आप जो जनरल वीडियोज़ हैं वहाँ जाके देख सकते हैं। दूसरा है कि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कोई ख़ास तरीके की एक टिप होगी, जो पिवट टेबल में आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत आसानी से बहुत क्विकली जो है आप उसमें बहुत आसानी के साथ काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि पिवट टेबल तो आपको आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, वहाँ से आप वो पिवट टेबल भी सीख सकते हैं। तो एक सैंपल डेटा शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑर्डर्स के नाम से ये एक सैंपल डेटा शीट है, और इसमें मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं तकरीबन काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। 1008 यानी 1007 रिकॉर्ड्स हैं। तो इसमें पहले कॉलम में आपके पास ऑर्डर आईडी है, उसके बाद ऑर्डर डेट है, फिर ऑर्डर क्वांटिटी है, सेल्स है, और शिप मोड है। शिप मोड में आप देख सकते हैं शिपमेंट किस तरह से हुई है, डिलीवरी ट्रक है, एक्सप्रेस एयर है, रेगुलर एयर है। प्रॉफिट देख सकते हैं कि प्रॉफिट माइनस में है, पॉजिटिव है, किस तरह से, वो सब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यूनिट प्राइस क्या है ईच आइटम के लिए, और कस्टमर नेम्स क्या है, उनकी इन्फॉर्मेशन दी है, उनके नाम वगैरह हैं, फर्स्ट नेम सेकंड नेम एक ही कॉलम के अंदर। इसके अलावा आप कॉलम आई में देख सकते हैं कस्टमर सेगमेंट है, और वो कंज्यूमर, कॉरपोरेट, होम ऑफिस और स्मॉल बिजनेस, इस तरह से उसको डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जे कॉलम जो है हमारे पास, उसमें है प्रोडक्ट कैटेगरी, जिसमें आप कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज एक कैटेगरी है, दूसरी फर्नीचर, और तीसरी ऑफिस सप्लाईज है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से आप पिवट टेबल बना सकते हैं। पिवट टेबल के लिए आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है कहीं पे भी अपनी शीट के अंदर, और उसके बाद आप इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में जाके आप सिर्फ पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर की एक रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेगा, और उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए एक शीट 2 क्रिएट हुई है, और यहाँ पे आप पिवट टेबल देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे पिवट टेबल के ऑर्डर को यूज़ करना है कि किस तरह से आप यहाँ पे पिवट टेबल में आइटम को अपने ऐड करा सकते हैं। तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि लास्ट कैटेगरी में मेरे पास है प्रोडक्ट कैटेगरी, वो मैं यहाँ डाल लेता हूँ। तो मेरे पास कंप्यूटर एक्सेसरीज़, फर्नीचर और ऑफ़िस सप्लाइज़ आ गई हैं। उसके बाद मैं ऑर्डर आईडी का काउंट ले लेता हूँ कि मेरे पास कितने ऑर्डर्स हैं, भई इतने सारे ऑर्डर्स हैं मेरे पास। और या फिर ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं ऑर्डर्स में जाके देख लेते हैं ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है? ऑर्डर क्वांटिटी हम यहाँ पे ले लेते हैं, और देख सकते हैं कि हमारे पास कितने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि शिप मोड क्या है। शिप मोड को मैं कॉलम्स में ले लेता हूँ, तो आपको आइडिया होगा कि कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज़ में डिलीवरी ट्रक जो शिप मोड है उसमें 636 है, एक्सप्रेस एयर में 732 है, और इस तरह से कुछ डिटेल है। अब ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ 3 आइटम्स हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, फ़िल्टर्स में भी हम कुछ ले लेते हैं। फ़िल्टर्स में हम ले लेते हैं कस्टमर सेगमेंट, ठीक है? कस्टमर सेगमेंट है आपका कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस एंड स्मॉल बिज़नेस। अच्छा, मैं आपको बताऊँ किस तरह की टिप्स हैं, तो इसमें आपको ये करना होगा कि आपकी फ़र्ज़ करें रिक्वायरमेंट इस तरह से है कि आपके पास कस्टमर सेगमेंट है, और आपको कोई ग्राफ़ बनाना है, और उस ग्राफ़ में आपने वैल्यूज़ डालनी है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको ग्राफ़ भी बना के दिखा देता हूँ हाथ के हाथ यहाँ पर, कि ये मेरे पास वैल्यू है, और इसको मैं यहाँ पे मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और इंसर्ट करके मैंने एक ग्राफ़ बना लिया इस तरह से, ठीक है? ये मैंने ग्राफ बनाया है, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर एक्सेसरीज़ और फर्नीचर और ऑर्डर सप्लाइज़, ऑफ़िस सप्लाइज़, और इस तरह से ये शिप मोड है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इस तरह से नहीं देखना, आपको चाहिए कंज़्यूमर के लिए क्या डेटा है, तो कंज़्यूमर के लिए ये डेटा है आपके पास। इस तरह से आपके पास है कॉर्पोरेट के लिए, तो कॉर्पोरेट के लिए ये है। तो आपके पास कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्लाइड है, तो उनको आपने फ़िल करना है, यानी आपके पास 4 ही आइटम्स हैं। इन चारों को आपने 4 ग्राफ्स में जो है वो आपने डेटा फ़िल करना है। अब ये तो बहुत आसान सी बात है कि आप एक-एक दफ़ा क्लिक करें, और एक ही दफ़ा क्लिक करके आप यहाँ डेटा चेंज करते जाएँ, इस यहाँ पे फ़िल्टर चेंज करें, और डेटा चेंज होगा, और आप यहाँ पे उस ग्राफ को फ़िल कर सकते हैं।
लेकिन उस वक्त क्या होगा जब आपके पास यहाँ हज़ारों में आपके पास यहाँ पर आइटम्स होंगे और आपने सबका जो है वो टेबल बनाना होगा, यानी बहुत ज़्यादा हो आइटम्स, 1000 ना हो चलें, अगर 20-25 भी हैं आपके पास तो उसका आपने अगर टेबल बना उसके आपने अगर ग्राफ बनाने हैं तो आप किस तरह से करेंगे। तो ये हम देख सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिसके लिए मैंने आपको ये वीडियो स्टार्ट की थी। तो उसके लिए हम कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पहले देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन। सो कस्टमर नेम जो है उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। सो इसको हम यूज़ करते हैं कस्टमर सेगमेंट की जगह पर। तो कस्टमर सेगमेंट को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कराता हूँ मैं कस्टमर नेम। अब देखिए आप कस्टमर नेम में कितने ज़्यादा नाम हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। अगर आप वन बाय वन इस तरह से सिलेक्ट करें और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करें ग्राफ के लिए, तो आप कितना टाइम लगा सकते हैं ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना टाइम लगेगा यहाँ पर। सो इस तरह से एनालाइज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आप बार बार इस तरह से देखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से किस कस्टमर का कितनी डिटेल है यहाँ पर। तो इसके लिए एक बड़ी आसान सी तरकीब है और वो ये है कि आपने सबसे पहले सेट क्या करना होगा कि आपको डेटा किस तरह से नज़र आना चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं ऑर्डर डेट डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने ऑर्डर डेट डाली है। तो यहाँ देखें 2008 के यहाँ पर क्वार्टर्स में और एक मंथ आ रहा है और यहाँ क्वार्टर 4 में एक मंथ आ रहा है, इस तरह से। मुझे इस तरह से देखना है कि मुझे कॉलम्स में जो है वो कॉलम्स और रोज में मेरे पास ईयर होना चाहिए और इस तरह से ये शिप मोड होना चाहिए और फिर मुझे हर जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे नंबर्स चाहिए। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, आपने पिवट टेबल पे क्लिक करना है, अपने एनालाइज पे जाना है। एनालाइज का टैब आपको दिख रहा होगा, यहाँ आप जाएंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, अपने ऑप्शंस पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शंस ऑप्शंस पे आपने क्लिक नहीं करना है। आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। अच्छा, आप ये नोट करें कि यहाँ पर कितनी शीट्स हैं, 2 शीट्स हैं। एक हमारे पास है ऑर्डर शीट और दूसरी है शीट 2। इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे मेन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये मेन शीट है मेरी। ओके, यहाँ पर अब हम पिवट टेबल पे हैं और एनालाइज की टैब के अंदर हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, ऑप्शंस पे क्लिक करना है, नहीं है आपने, और ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है। अब देखें फिर आपके पास एक ऑप्शंस आ रहा है और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो ये जो शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस है वो क्या करता है, चलें आपको करके ही दिखा देता हूँ डायरेक्ट में। आपने यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, आपने यहाँ के बजाय अब आपने फिर यहाँ पे देखना है कि यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, मैं शो रिपोर्ट्स फिल्टर पेजेस पे क्लिक करता हूँ और देखिए ये आपके पास पॉपअप आ गया। इसको आपने ओके करना है और आप नीचे देखें यहाँ पे क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे नाम हैं इसलिए टाइम लगाएगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो इससे पूरी हो जाएगी। ये देखते जाएं ये नाम के साथ क्या होता जा रहा है यहाँ पर और किस तरह से आपके पिवट क्रिएट होते जा रहे हैं। आई थिंक कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी शीट्स क्रिएट हुई हैं और कैसे हुई हैं। वो हुई है यहाँ पर इस तरह से कि जो नाम था आपके पास यहाँ पर लिस्ट में, उस नाम से जो है वो एक फिल्टर हो गई शीट में डेटा। आप यहाँ देखिए सेकंड में क्या है, एरोन स्माइलिंग, और यहाँ पे एरोन स्माइलिंग में, और यहाँ पर देखें आप इस तरह से उसने फिल्टर में सिलेक्ट किया है और यहाँ डेटा आपको दिखा दिया। इस तरह एडम हार्ट, ये देखिए थर्ड एडम हार्ट था, उसने इस तरह से यहाँ पे शीट्स, यानी जितने भी इस फिल्टर के अंदर इस फील्ड के अंदर यहाँ पे फिल्टर के अंदर नाम थे, उन सारे उसने नेम्स की एक अलग से शीट बना दी है और इस तरह से आप यहाँ पे अपने डेटा निकाल सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कितनी यहाँ पे शीटें हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे इस वक्त जो है हम एडम हार्ट वाली शीट में है तो एडम हार्ट आ रही है। अब क्योंकि बहुत सारी हैं शीट्स तो आपने वहाँ शीट में पहुँचना भी है, तो उस शीट में आप जाने के लिए आप पहले डेटा शीट देखिए कहाँ है आपके, और मेन ऑर्डर्स। जो मेन और ऑर्डर्स की शीट थी वो आपकी लास्ट पे चली गई। यहाँ मेन पे क्लिक करें, ओके करें, तो आपको वही वाली शीट आपको नजर आ जाएगी। इस तरह आप राइट क्लिक करें और ऑर्डर्स में जाएं तो आपको डेटा फुल नजर आ जाएगा यहाँ पर।
इस तरह से आप राइट क्लिक करें दोबारा और किसी भी आप नाम पे क्लिक करेंगे तो उसी के हिसाब से वो फ़िल्टर्ड शीट आपको नज़र आएगी और उसमें वो डेटा आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से आप अपनी ग्राफ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको आसानी से ये बात समझा दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर करें और ये दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका ही फ़ायदा हो सके इसमें।